आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की धुन पूरे मंदिर में गूंज रही थी। दोनों पति पत्नी बैठे बैठे भोले बाबा का नाम जप रहे थे। सुबह होते ही दंपत्ति का एक ही काम था कि घर से उठते, नहाते धोते और जल्दी से एक लोटा जल और कुछ पूजा का सामान लेकर भोले के मंदिर में पहुंच जाते। भोले बाबा भी उनका इंतज़ार करते रहते कि आएंगे और जो है हमारी पूजा करेंगे, घंटा बजाएंगे, शंख बजाएंगे, आरती उतारेंगे और घंटों हमारा जप करेंगे। इसी तरह बहुत वर्ष गुजर गए। भोले बाबा उस दंपत्ति से खुश हो गए। भोले बाबा ने कहा कि ये भक्त हमारी अनन्य पूजा करते हैं, इनको हमें कुछ फल देना ही चाहिए। बहुत गरीब थे वो लोग, उनके यहाँ गरीबी ही थी और संतान भी नहीं थी, निसंतान थे। तो भोले बाबा ने कहा कि भाई हम इनको कुछ दे दें जिससे इनका जीवन अच्छे से निकल जाए। भोले बाबा ने कहा। भोले बाबा एक दिन प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बहुत वर्षों से हमारी पूजा करते हैं, दोनों पति पत्नी बड़े मन से, बताओ आप लोगों को क्या चाहिए। तो वह दंपत्ति हंसने लगे और कहने लगे, भोले बाबा आपके दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा हमें आप क्या चाहिए। भोले बाबा बोले, नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। बोले हम तो आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, आपको जो भी देना हो आप अपनी इच्छा से दे दीजिए। तो भोले बाबा हंसने लगे, बोले भाई देखो, तुम्हारी भाग्य में तो गरीबी लिखी है, लेकिन हम तुम्हें आधी ज़िंदगी के लिए अमीरी दे सकते हैं। दोनों दंपत्ति खुश हो गए। पति ने कहा पत्नी से, भाई क्या कहती हो। तो पत्नी बोली, अब हम क्या कहते हैं, भोले बाबा कह रहे हैं कि हम तुम्हें आधी ज़िंदगी अमीरी देंगे, तो भैया अमीरी मांग लो। तो वह कहने लगा पति अपनी पत्नी से कि अगर हम अभी अमीरी मांग लेंगे तो हमारे बुढ़ापे में जब गरीबी आएगी तो हम क्या करेंगे। वह कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब तुम तो अमीरी मांग लो, अच्छे दिन अभी भोग लेना चाहिए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भोले बाबा से कहो कि भोले बाबा हमें अमीर बना दो। तो वह पति बहुत माने दुखी हुआ, कहने लगा क्या करें, पत्नी की बात तो मानना ही पड़ेगी। और उसने कह दिया, भोले बाबा हमें अभी आप आधी ज़िंदगी के लिए अमीरी दे दो, और जब हमारी आधी ज़िंदगी शेष रह जाएगी तो हम गरीबी में गुजार लेंगे। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया और चले गए। अब वह दंपत्ति बड़ी खुश थी। घर आई तो देखा कि झोपड़ी की जगह महल थे, नौकर चाकर थे, धन दौलत थी, हीरे जवाहरात सब कुछ था उनके पास। पत्नी बहुत समझदार थी। पत्नी ने कहा कि देखो भाई, हमारी अमीरी तो आ गई है, लेकिन हमें अपनी अमीरी में गरीबी के दिन को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए हम तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। पति ने कहा ठीक है, बाद में तो हमें गरीबी भोगना ही है। उसने कहा हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जो खाना खाएंगे वही हम गरीबों को भी खिलाएंगे, क्योंकि हमें तो अभी आधी ज़िंदगी खूब अमीरी मिलना है, चाहे जितना खर्च कर लें। हम जो कपड़े पहनेंगे वही गरीबों को भी पहनाएंगे। हम कहीं घूमने जाएंगे तीर्थों को तो कुछ गरीबों को भी अपने संग ले जाएंगे, उनको भी ऐशो आराम से होटल में रुकवाएंगे, उनको भी तीर्थ करवाएंगे। पति खुश हो गया। पति बोला कुछ भी करो, अभी तो अपन को आधी ज़िंदगी खूब पैसा देंगे भोले बाबा, उनने कहा ही है कि आधी ज़िंदगी तो तुम अमीरी में गुजारोगे। तो उसने दाम्पत्य ने क्या किया कि सुबह उठ के जल्दी नहाते धोते स्नान करते और अच्छा
जल भर के ले जाते, पूजा की भोले बाबा की सामग्री ले जाते और भोले बाबा के यहाँ बैठकर भजन करते थे। तो वैसा ही भजन करते। जब वहाँ से लौट के आते तो अपने नौकरों चाकरों को दे जाते थे ऑर्डर कि भाई हमें वहाँ पे भोले बाबा के मंदिर में आज लड्डू बांटना है, कभी हलवा बांटना है, कभी भोजन करवाना है, तुम लेके आ जाना, जब तक हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। तो नौकर चाकर खूब सारा सामान लेके पहुंच जाते। कभी वो क्या करते दंपत्ति कि लाइन से सब लोगों को खड़ा करके और भगवान के भोग में लड्डू बंटवाते, सबको पेट पेट भर भर के लड्डू ही खिला देते। और कभी क्या करते कि शुद्ध घी का हलवा बनवाते, जिसमें मेवा, केसर, काजू सब डलवाते। और जो है पूजा करने के बाद भोले बाबा के मंदिर के सामने हलवा बांटते दोनों पति पत्नी, और वही हलवा खुद भी खा लेते, नौकर चाकरों को भी वही हलवा खिलाते। तो सब जितने लोग खाते सब आशीर्वाद देते कि सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। अब उन्होंने कहा कि भाई हमको काशी बनारस जाना है। तो पत्नी कहने लगी भाई एक काम करो कि कुछ गरीबों को भी अपने संग ले चलो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 8-10 परिवार जो बहुत गरीब थे उनको बुलाया और कहा दादी अम्मा हमारे संग तीर्थ करने चलोगी काशी बनारस? उन्होंने कहा हाँ हाँ चलेंगे भोले बाबा के दर्शन करने। तो उनने सब गरीबों के लिए नए नए वस्त्र मंगवाए, उनको अच्छा सजाया धजाया और अपने संग ले गए और ले जाके अच्छे अच्छे होटलों में उनको रुकवाया। और जब भोले बाबा के दर्शन करने जाते तो उनको भी अपने संग ले जाते। वो लोग भी भोले बाबा को जल चढ़ाते, बेलपत्री वगैरह चढ़ाते और भोले बाबा की पूजा करते। सभी के मुख से यही निकलता सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। उनको इतना आशीर्वाद मिलने लगा, वो लोग बहुत खुश रहने लगे। उनके यहाँ एक नन्हा मुन्ना बालक भी हो गया, वह भी अपने माता पिता के संग दान पुण्य करने मंदिर जाने लगा। वह भी दान पुण्य करता था, वह भी गरीबों को वस्त्र दान करता था, कभी कंबल दान करता था, कभी साड़ियाँ दान करता था, कभी अपने पिता की तरह सबको बिठाल के भोजन करवाता था, लाइन से बिठाल के और भोजन करवाता था। कभी हलवा पूड़ी बांटता, कभी खीर पूड़ी बांटता, कभी सब्जी पूड़ी बांटता। यह रोज़ का उन दंपत्ति का नित्य का काम हो गया था। अब उनको कोई काम बचा ही नहीं था, वो तो बस सिर्फ दोनों हाथों से गरीबों की, बुजुर्गों की, जानवरों की सबकी सेवा करने लगे। और पैसा है था ही तो उन्होंने कहा भाई चलो हम अपने शहर में एक अस्पताल बनवा देते हैं। उन्होंने एक अस्पताल बनवा दिया, उसमें निःशुल्क दवाइयाँ वितरित होने लगीं, डॉक्टर भी फीस नहीं लेते थे, सबका भार यह दंपत्ति ही उठाते थे। और उन्होंने एक बार आँखों का अस्पताल भी खुलवा दिया, जिसमें बुज़ुर्गों की नेत्र के ऑपरेशन बिना शुल्क के होने लगे। वहीं भोजन मिलता, पौष्टिक चीज़ें मिलती, दूध मिलता, घी मिलता, अच्छा हलवा बना शुद्ध घी का मिलता। तो बहुत सारे आसपास के जो बुज़ुर्ग थे वो भी आकर अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाने लगे। बहुत से लोगों के नेत्र अच्छे हो गए, बहुत से दंपत्ति सुखी हो गए। फ्री दवाई, फ्री ऑपरेशन, फ्री खाना सब कुछ वह देते थे। इस तरह से उनका जो है दान का करने का जो तरीका था वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। भोले बाबा बड़े खुश रहने लगे। भोले बाबा कहते ये दंपत्ति तो बहुत अच्छे निकले, अब हम इनको गरीबी कब देंगे? हमने इनसे बोल तो दिया था कि तुम्हें आधी ज़िंदगी गरीबी मिलेगी, अगर हमने इनको गरीब बना दिया तो पता नहीं कितने घरों में चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे, कितने लोगों की आँखों की रोशनी नहीं हो पाएगी, कितने लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। हमारे मंदिर में भी जो रोज़ सुबह सुबह भंडारा होता है वह भी बंद हो जाएगा। भोले बाबा बहुत असमंजस में पड़ गए, तो उन्होंने कहा हम इसको गरीब कभी नहीं कर सकते, यह तो सदा ही अमीर रहे। ऐसे लोगों को अमीर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो इसलिए इससे कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह अमीर होते ही इसको घमंड हो जाए। तो हमने कह दिया कि आधी ज़िंदगी अमीरी में निकलेगी और आधी ज़िंदगी गरीबी में निकलेगी। लेकिन इसकी अमीरी के संग तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं,
इसलिए हम इसको गरीबी तो अब दे ही नहीं सकते। एक दिन वह दंपत्ति अपने बेटे के साथ भगवान के मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की धुन लगा रहे थे। तभी भोले बाबा आ गए तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दंपत्ति कहने लगे, भगवान अब हमारा निर्धन होने का समय आ गया है, अब हम गरीब हो जाएंगे, हमारी धन संपत्ति अब समाप्त हो जाएगी। भोले बाबा हंसने लगे, बोले नहीं, तुम लोगों की तो आधी उम्र कब की गुजर गई है, तुम्हारी गरीबी के दिन तो कब से ख़त्म हो चुके हैं। गरीबी आने का समय तो शुरू होने वाला था, लेकिन तुम्हारी अमीरी कब से ख़त्म हो चुकी है। पर अगर हम तुमको गरीब बना देंगे तो फिर इतने सारे लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे, कितने सारे लोगों की आंखों की रोशनी नहीं आ पाएगी, कितने सारे लोगों को निःशुल्क दवाई नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने अपना कर्तव्य बदल लिया है, अब आप सदैव ही अमीर रहोगे। इसलिए हम तो तुम्हें दर्शन देने आए थे, तुम्हारे अच्छे आचरण की वजह से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। तुम्हें जीना तो हमेशा गरीबी में ही था, पर तुमने भोले बाबा की सेवा की तो भोले बाबा ने तुम्हें आधी ज़िंदगी अमीरी दे दी। लेकिन उस अमीरी का तुमने इतना अच्छा फ़ायदा उठाया कि लोगों बागों की दुआएं तुम्हें इतनी मिलती गईं, इसलिए तुम्हारे भाग्य में गरीबी की बजाय अमीरी ही लिखी है। तो पति पत्नी बहुत खुश हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सदैव अच्छे ही कर्म करना चाहिए, तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। भोले बाबा तो सबके ही भाग्य बदल देते हैं, जिसके भाग्य में जो नहीं भी होता है उसको वह भी प्राप्त हो जाता है। हमें भोले बाबा की निरंतर पूजा अर्चना सेवा करते रहना चाहिए। उनके पूजा करने से आज देखो कितने लोगों को फ़ायदा होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।